Hello बच्चों, let's read the following question. The figure here shows a proton P and an electron E on the x-axis. फिगर में हमें क्या दिया है? एक प्रोटॉन P दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है E, दोनों को x-axis के ऊपर रखा हुआ है. What is the direction of the electric field due to the electron? इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का? फर्स्ट हमें बताना है एट पॉइंट S, देन हमें बताना है एट पॉइंट R क्या डायरेक्शन होगा. What is the direction of net electric field? Net electric field का direction क्या होगा at point R and at point S? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? Here we will use the concept of electric field lines. Electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं. इट मीन्स अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, लेट अस से ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा. फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड. एंड अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. अगर जो गिवन चार्ज है हमारे पास वो नेगेटिव होगा, लेट अस से ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगा. फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी इनवर्ड. अब इलेक्ट्रॉन की वजह से ए पार्ट में हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन की वजह से एट पॉइंट एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमें पहले वो बताना है. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हम नेगेटिव मार्क कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, डायरेक्शन इनवर्ड होगा. दैट मीन्स इस तरफ अगर हम देखें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं E1 कंसिडर कर लेते हैं. एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट होगा. किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में होगा. एंड अगर हम आर पॉइंट को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से आर पॉइंट पे क्या हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया. तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा, दैट एट पॉइंट आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ होगा. अब सी पार्ट में हमें क्या पॉइंट दिया है, एट पॉइंट आर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन का जो फील्ड है वो भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा. अब प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड. तो यहाँ पे इस तरीके से हम बना लेते हैं. इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज वो कितना है, EP है. अगर देखेंगे लेफ्ट से देखेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और इस तरफ देखेंगे तो डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा. अब इसमें डिस्टेंस मैटर करेगा. पहले आर पॉइंट की बात करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन से देखें तो आर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कम है. किससे, अगर हम डिस्टेंस देखें आर पॉइंट पे किसका डिस्टेंस, प्रोटॉन का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट आर से वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट आर का जो प्रोटॉन से डिस्टेंस है वो बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आर. तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे चार्ज तो क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल चार्ज है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी अगर हम लिखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे सेम होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज है, तो क्यू का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया इन मैग्नीट्यूड। अदरवाइज वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो चार्ज अगर सेम हो गया तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो अगर आर का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आर से डिनोट किया है डिस्टेंस को। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर पॉइंट पे वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोटॉन की वजह से आर पॉइंट पे। लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एंड प्रोटॉन की वजह से भी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम हो जाएगा। तो एट पॉइंट आर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा E2 प्लस EP का। ये दोनों क्या है हमारे पास, टूवर्ड्स लेफ्ट हैं, तो यहाँ पे नेट डायरेक्शन जो आ जाएगा दैट विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये सी पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सिमिलरली डी पार्ट में हमें बताना है कहाँ पे, एस पोजीशन पे। अब एस पोजीशन पे वही अगेन डिस्टेंस का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस देखें तो एस का कम है एज कम्पेयर टू जो प्रोटॉन का डिस्टेंस है एस से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दिया है, एट पॉइंट एस पॉइंट पे हमें बताना है। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस वो क्या है, कम है, किससे, एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एस। एस का जो पॉइंट का डिस्टेंस है प्रोटॉन से वो बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस। तो एस से एस पे जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मींस E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा एज कंपेयर टू EP। तो E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो गया किससे, EP से, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। तो अगर मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया तो नेट डायरेक्शन किसकी वजह से होगा, E1 के वजह से होगा, एंड ये किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट है। तो यहाँ हम बोलेंगे एट पॉइंट एस जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स राइट होगा। किसका डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। So this is final answer for the D part of the question. I hope you understood well. Thanks.